Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started हमारी पेपर 1 की जो हायर एजुकेशन यूनिट है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट की है. सो फ्रेंड्स, उसके हायर एजुकेशन के जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशन बॉडीज़ है तो वो हमने ऑलरेडी कवर किया और उसके 1 बाय 1 हम कवर करें क्योंकि ये बहुत ही लेंदी यूनिट है और यहाँ से हम वही सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो अपने आप में 100% श्योर टॉपिक और जहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछे जाते. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट. ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. सो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हमारा क्या इंपॉर्टेंट हायर एजुकेशन बॉडी इन इंडिया. इंडिया में कौन कौन सी ऐसी हायर एजुकेशन बॉडीज़ थी इंडिया में, तो वो हमने NAAC कवर कर चुके थे. उसके बाद हमने ऑलरेडी कवर किया है उसमें NBA हमने कवर कर चुके हैं. तो आज हम उसका कवर करने वाले हैं. जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारा UGC जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और UGC पे पूरा हम एक लेक्चर ही लेने वाले हैं क्योंकि UGC और IGNOU यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस 2 नंबर आपके पक्के. तो UGC क्या है? हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है? इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956 फॉर द कोऑर्डिनेशन. UGC किसने एस्टेब्लिश किया था? यह किसके द्वारा था? ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. पहले तो ये बताइए UGC है क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि हमारे पूरे हायर एजुकेशन को कंट्रोल करता है, पूरे सिस्टम को, हायर एजुकेशन को पूरे उसके अंडर में होता है, मतलब सारे सिस्टम वो रूल करता है. तो UGC ग्रांट कमीशन क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टेब्लिश किया गया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956 फॉर द कोऑर्डिनेशन. कब किया गया था? 1956 में. और किसके कोऑर्डिनेशन के लिए? कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. जो हमारा यूनिवर्सिटी लेवल है ना एजुकेशन का, उसको उन्होंने कवर किया. अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. मतलब इसका मेन एम क्या है? टू स्टैंडर्डाइज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, उसको क्वालिटी देना, एक स्टैंडर्डाइज करना. कॉलेजेस, द कमीशन ऑल्सो एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द मेजर विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन. किसके लिए? जो हायर एजुकेशन के लिए डेवलप, तो उसके लिए सारे रूल्स, फ्रेमवर्क, पॉलिसीज़ जो करना, वो सारे क्या हो गए? हमारे UGC के कंडक्ट करता है. ये कब होता है? इट फंक्शंस फ्रॉम द न्यू दिल्ली. ये न्यू दिल्ली से फंक्शन करता है. एज वेल एट उसके 6 रीजनल ऑफिसेज है लोकेटेड इन बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड पुणे. तो यहाँ पे हम ये भी स्टैटिक पोर्शन की कब हुआ था? 1956. वैसे तो हम UGC के ऊपर पूरा एक लेक्चर ही लेने वाले हैं एक. तो ये क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते तो सिर्फ इतने से नहीं होगा, और भी बहुत है. ये तो सिर्फ आज एक ओवरव्यू है. तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम NCERT तो सभी जानते हैं क्योंकि इनकी बुक्स आती है. तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये क्या था? ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है. तो अभी एक चीज़ और, मतलब कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे UGC और ऑटोनोमस और जो ये बॉडीज़ कौन कौन सी होती है. तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दैट वाज एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि NCERT. जो ऑटोनोमस बॉडी हम किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. ये क्या कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1 सितंबर 1961 को एज ए लिटरेली साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट. कब हुआ था ये किस चीज़ के लिए? पहले तो ये समझ लो, ये क्या है? एक लिटरेली साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी है अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर. कब होता है सोसाइटीज़? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? श्री औरोबिंदो मार्ग इन न्यू दिल्ली. तो ये चीज़ें याद रखना. NCERT का हेडक्वार्टर कहाँ पे? औरोबिंदो मार्ग है इन न्यू दिल्ली में. तो न्यू दिल्ली में UGC भी है और NCERT भी है. ये एक एपेक्स बॉडी है फॉर करिकुलम रिलेटेड मैटर्स फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया. किस काम के लिए होते हैं? जो हमारे सिलेबस बनाते हैं ना, करिकुलम एजुकेशन मैटर, जो स्कूल एजुकेशन. तो NCERT किससे रिलेटेड है? हमारे स्कूल एजुकेशन से, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके हमारे
10th स्टैंडर्ड तक होती है, 11 12, तो वो स्कूल एजुकेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये हायर एजुकेशन के लिए नहीं है। तो इज एडसिस्ट एंड एडवाइसेस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन एकेडमिक मैटर्स। ये किस लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को किस लिए असिस्ट करती है, जो एकेडमिक मैटर्स होते हैं ना रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, उसके बारे में। टोटली किससे रिलेटेड है ये तो समझ में आ गया होगा। स्कूल एजुकेशन से NCERT होता है और UGC होती है हायर एजुकेशन के लिए। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस टू ए नंबर ऑफ स्कूल्स इन इंडिया एंड ओवरसीज मेनी एक्सेप्ट्स ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज। ये सपोर्ट करती है स्कूल्स को, जो नंबर ऑफ स्कूल्स होती है ना हमारे इंडिया में, बहुत सारे स्कूलों को ये सपोर्ट करती है फाइनेंशियली एज वेल एज करिकुलम ऑन स्टैंडर्ड्स करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा CBSE पता ही आपको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये सारे CBSE इज़ अनदर मेन गवर्निंग बॉडी है, ये भी एक गवर्निंग बॉडी है ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। और ये भी किससे रिलेटेड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज़ CBSE, और ये इट इज़ ए बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन दी जाती है, ये सारे स्कूल से रिलेटेड है। CBSE ये सब कॉलेजेस, आर्किटेक्चर, और ये जो कंडक्ट्स होते हैं ना, द बोर्ड द ऑल्सो एनुअली कंडक्ट्स द AIEEE एग्ज़ाम। यस, अब एक स्टैटिक पोर्शन में ये भी आप नोट डाउन करो आपके, जो AIEEE एग्ज़ाम है वो कौन कंडक्ट करवाता है, CBSE, जो कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं ना, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बहुत सारे कॉलेजेस को ये CBSE कंडक्ट करता है। सो ये हो गया हमारा CBSE कि ये सब इजी है, यहाँ पे डायरेक्टली स्टडी। और ये हो गया हमारा इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग, तो ये ओपनिंग स्कूलिंग का जो इग्नू है उस पर भी हम एक डिटेल्स में करेंगे, क्योंकि इग्नू और UGC से आप बाकी कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, बट इग्नू और UGC से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हायर एजुकेशन यूनिट से। तो NIOS क्या है, ये एक एजुकेशनल बोर्ड है ऑफ नेशनल लेवल एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, MHRD के द्वारा, जो कि अभी MRD है। दिस बोर्ड मीट्स द एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अटेंड रेगुलर स्कूल। जो बच्चे रेगुलर अटेंड स्कूल नहीं कर सकते, तो उन्हीं को ये क्या करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल्स को, जो अटेंड नहीं कर सकते तो वो क्या कर, जो मतलब डेली स्कूल्स नहीं जा सकते या कॉलेज, तो ये उनके लिए है कि हम ओपन स्कूलिंग बनाएं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कब हुआ था, फॉर्मली नॉन एज नेशनल ओपन स्कूल NOS वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब हुआ था, November 1809 को, एज एन ऑटोमिनियस ऑर्गेनाइजेशन इन पर्सन। तो मतलब ऑटोमिनियस, जिसको हक रहता है कि वो डिग्रीज दे सके, वो कोई डिसीजन ले सके। पर्सन किसके ऊपर था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके द्वारा 1986 बाय द मिनिस्ट्री MHRD के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये उन बच्चों के लिए जो डेली स्कूल अटेंड नहीं कर सकते, तो वो ओपन स्कूल मतलब ऑनलाइन पढ़ाई, और जो घर बैठ के स्टडी कर सकते हैं, दैट इज़ आवर NOS। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम कल के लेक्चर में UGC और हमारी जो ऑटोनोमस, कौन सी ऑटोनोमस बॉडी है, दैट वी विल डिस्कस, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।